Hello everyone, welcome to our YouTube platform. As you all know, we are covering chapter circle here from ICSE board class 10. तो ये हमारा वीडियो नंबर 6 है. इसके पहले हमने 5 वीडियो किए हैं सर्कल पे. वो पांचों के पांचों वीडियो में हमने थियरम्स किए, सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, थियरी पढ़ा है थोड़ा. उसके साथ साथ जो आपकी 17A एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व किया है. उसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दिस इज पार्ट 3, राइट? सो इन दिस क्लास 6 हम 17A जो है उसे पूरा कर लेंगे और अब इसके आगे वाले जो 2 क्लास हो गए हमारे क्लास 7 और क्लास 8, उसमें हम 17B और आपका जो लास्ट 17C है वो करेंगे. तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा है आगे एंड वी आर एज्यूमिंग कि वो सब आपको यहाँ पे आता है, राइट? सो फर्स्ट सम कैलकुलेट द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड एंड हमें रिलेशन दिया है तीनों एंगल के बीच में, x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5. तो यहाँ पे मेरा z है, यहाँ पे मेरा y है और यहाँ पे मेरा x है, राइट? तो मुझे रिलेशन दिया है कि x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5. तो यहाँ पे और हमें x, y और z फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये भी मेरा x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इफ दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. उसके बाद ये जो मेरे एक्स वाई है और ये जो मेरे एक्स जेड है, मुझे ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. ये एक्स वाई और ये मेरे एक्स जेड. तो उसके लिए ये जो एंगल होगा, राइट, एक्स एंड वाई आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PBC and angle CBA, let me name it as a 1, right, is exterior angle of triangle PBC. So 1 will be equal to x plus y. Similarly, in this triangle, for triangle DQC, 2 is the exterior angle of triangle DQC and 2 will be x plus z. Now, quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral. It means 1 plus 2 is equals to 180 degree. 2 is equals to x plus z. So from here we can say x plus y plus x plus z equal to 180 degree. So it is 2x plus y plus z equal to 180 degree. तो यहाँ से ये मेरा x y z के टर्म्स में आ गया. So from here I can say y equal to 4x/3 and z equal to 5x/3. So ये पूरा इक्वेशन मेरा x के टर्म्स में आ जाएगा एंड यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट? तो यहाँ पे करते हैं प्रॉपर तरीके से. सॉल्यूशन. In triangle PBC, angle CBA is exterior angle, right? So therefore angle CBA is equal to angle PBC plus angle BCP. PBC मेरा y होगा, BPC सॉरी, BPC एंड BCP. BPC मेरा y होगा और BCP मेरा x होगा, बिकॉज यहाँ पे ये मेरा x है तो ये भी मेरा x ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. रीजन में आएगा BCP इज इक्वल टू एंगल QCD. नाउ इसे मैं 1 नाम दे रहा हूँ, 1. सेकेंड स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल CDQ
angle ADC is exterior angle, so therefore angle ADC is equal to angle DQC plus angle QCD, which will be Z plus X. Now adding 1 and 2, ये मेरा 180 होगा, राइट। रीजन में आएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ y जो है वो मेरा 4x प्लस 3 होगा, सो 180 इक्वल टू 2x प्लस 4x अपॉन 3 प्लस z जो है वो मेरा 5x अपॉन 3 होगा। तो ये यहाँ पे होगा मेरा 2x प्लस 9x अपॉन 3, विच विल बी 2x प्लस 3x। तो यहाँ पे x जो है वो मेरा 38 हो गया, राइट। x इक्वल टू 36 डिग्री, तो y इक्वल टू 4 इंटू 36 अपॉन 3 यानी कि 48 डिग्री, और z इक्वल टू 5 इंटू 36 अपॉन 3 यानी कि z इक्वल टू 60 डिग्री। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, इट मीन्स दिस एंगल इज 90। और पूछा है कि P1, Q2 एंड R3, हमें 3 एंगल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, राइट। P, Q और R फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। P यहाँ पे, Q यहाँ पे और R मेरा यहाँ पे, और ये एंगल मेरा 90 है। तो 4P P यहाँ पे है मेरा, कौन सी आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, DC का मुझे, और आर्क DC कोई एक भी सेंट्रल एंगल इंस्क्राइब नहीं कर रहे, राइट। सो DC से मुझे P नहीं मिल सकता। नाउ X यहाँ पे है मेरा, और मुझे घूम फिर के X के ऊपर ही आना है, राइट, क्योंकि मुझे P, Q और R तीनों की वैल्यू X के टर्म्स में फाइंड करनी है। आर्क AB AOB इंस्क्राइब कर रही है, एंड द सेम आर्क AB इज इंस्क्राइबिंग एंगल AD, subtending angle ADB at a point D on circumference. So if this is x, then this will be my x upon 2 by inscribe angle theorem, right? So here I will write statement number 1. Angle ADB is equals to half of angle AOB. Inscribed angle theorem. Now in triangle AD, let me name this point to be E. Angle DAE plus angle ADE plus angle DEA is equals to 180 degree. Angle sum property. Now DAE is my P, ADE, right, ADE is equals to ADB equals to half of AOB प्लस DEA। तो DEA मेरा कहाँ पे, हाँ वो मेरा 90 है, राइट, बिकॉज BD इज परपेंडिकुलर टू AC। So P plus x upon 2 equal to 90. So P is equals to 90 minus x upon 2. This is the value of P. Now for Q, Q कहाँ पे मेरा, Q यहाँ पे मेरा, right. Now Q
is inscribing arc AB, and the same arc AB is subtending angle ADB, right? So angle ADB is equals to angle ACB. Reason, angles in a same segment are equal. So therefore angle ACB इक्वल टू Q इक्वल टू ADB जो मेरा x/2 हो गया, राइट। भी लास्ट में फॉर R, R मेरा यहाँ पे हो गया। Now we know that AC is the diameter, O is the center. It means this angle is 90, and we know this angle is x/2, right? So therefore angle ADC 90 degree, but angle ADC is equals to ADB plus angle BDC. ADB हमको पहले से पता है, वो हमारा x/2 है, प्लस एंगल BDC इक्वल टू 90, BDC हमारा R हो गया। सो R इज 90 माइनस x/2। सो बाय दिस वे हम R की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। In the given figure, AC is the diameter of a circle. AC is the diameter. इसके बाद O is the center of a circle, और हमें यहाँ पे दो एंगल्स दिए, वो दोनों एंगल्स है AOB और OA ACE, राइट। एक सेंट्रल एंगल 80 और दूसरा ACE इंस्क्राइब्ड एंगल है जो मेरा यहाँ पे 10 होगा। तो फर्स्ट चीज मुझे यहाँ पे पूछी है कि एंगल BEC मेरा क्या होगा। सो एंगल BEC कहाँ पे है डायग्राम में, यहाँ पे। एंगल BEC इज इंस्क्राइबिंग आर्क BC, सेम आर्क BC Start. In the given figure, AC is the diameter of a circle with center O, and CD and BE are parallel. मतलब दो लाइन्स यहाँ पे पैरेलल है, CD and BE. Angle AOB is 80 degree and angle ACE is 10. पूछा है BEC क्या होगा, BCD क्या होगा और CED क्या होगा। तीन एंगल्स पूछे, दो एंगल्स दिए, सेंटर दिया है, डायमीटर दिया है, और दो लाइंस मतलब दो कॉर्ड यहाँ पे पैरेलल है वो दिया है। तो फर्स्ट जो एंगल हमें फाइंड करना है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड एंगल BEC। तो BEC मेरा डायग्राम में यहाँ पे, BEC इज इंस्क्राइबिंग आर्क BC। सर्कल में आपको यही करना है, whenever you see any angle, first of all find it out which arc that angle is inscribing, and after finding that out look कि कौन सा दूसरा सेंट्रल एंगल है जो यही आर्क में सबटेंड हो रहा है।
like in this sum, BEC is the inscribed angle which subtends arc which inscribes arc BC, and arc BC subtends angle BOC, central angle, right? So we can make relation between these two angles. First step, angle BOC is equals to twice the angle BEC. Reason, inscribed angle theorem. After that, BOC मुझे नहीं पता है, राइट? सो बट हमें BOA पता है, तो सेकंड लाइन मेरा आएगा यहाँ पे, एंगल BOA प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर. Now BOC will be 180 minus 80 यानी कि 100 डिग्री. Now statement number 3, in 1 BOC मुझे पता चल गया 100 है, so therefore मेरा एंगल BEC is 100 upon 2 यानी कि 50 डिग्री. फर्स्ट आई फाउंड BEC. नाउ मुझे BCD फाइंड करना है. सेकेंड स्टेप, एंगल BCD. तो BCD के लिए BCD इज यहाँ पे पूरा वाला ये वाला एंगल. So angle BCD is the sum of three angles 1, 2 and 3. 1 मुझे पता है, 1 में फाइंड कर सकता हूँ बिकॉज मुझे सम में बहुत इंपॉर्टेंट गिवन चीज दी है कि DC इज पैरेलल टू BE. हमने BEC फाइंड किया अभी यहाँ पे जो मेरा 50 है, राइट? सो दिस टू एंगल्स मेक ऑल्टरनेट एंगल पेयर, तो ये भी मेरा 50 होगा. 2 मुझे पता है, वो मेरा 10 है, मुझे क्वेश्चन में दिया है, राइट? और थर्ड 3, कैन आई फाइंड 3? यस, इफ दिस इज माई 100, राइट, then OC is equal to OB. So triangle OCB is isosceles triangle. If this is 100, then this will be 40-40, right? So by this way, first we need to find these three angles, right? So first step here will be, in triangle OCB, OC equal to OB and angle BOC is equals to 100 degree. Reason, radii of same circle, right? BOC हमने लास्ट सम में फाइंड किया था. नाउ एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ BOC मुझे BCO फाइंड करना है, राइट? BCO इज इक्वल टू CBO, राइट? सो BOC मेरा 100 होगा. आई विल राइट ट्वाइस द BCO इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. So twice the BCO is equals to 80, so therefore BCO equal to 40. Now second step will be कि angle BEC is equals to angle ECD. Alternate angles. So therefore angle ECD is equal to 50 degree. Now third step, angle BCD is equals to angle ECD plus angle ECA plus angle ACB.
ECD 50, ये 10 और ACB यानी कि BCO वो मेरा 40. सो इट इज अगेन 100 डिग्री. रीजन यहाँ पे आएगा from 1 and 2, right? So BCD is 100 and the third angle we needed to find is angle CED. Angle CED, right? तो angle CED is here. तो CED के लिए मुझे पता है मेरा BCD जो है पूरा वो मेरा 100 हो गया. इट मीन्स कि ये पूरा जो एंगल होगा मेरा पूरा एंगल, राइट, वो मेरा 80 होगा बिकॉज दे आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री. दोनों का सम 180 होता है. अभी मुझे यहाँ पे BEC पता है, राइट. BEC मेरा यहाँ पे 50 है तो ये मेरा 30 होगा, राइट. सो इस तरीके से आप यहाँ पे लास्ट एंगल जो था हमारा जो था CED, राइट, एंगल CED को आप फाइंड कर सकते हो जो हमारा होगा 30 डिग्री. यूज द गिवन फिगर टू फाइंड एंगल BAD एंड DQB. BAD बहुत ही सिंपल सम है, राइट. यहाँ पे फर्स्ट फॉर एंगल BAD. BAD यानी कि दिस एंगल इज अ पार्ट ऑफ बिगर ट्राइंगल APD. 85 पता है, 40 पता है, so I can easily find this angle, right? So in triangle ADP, angle A plus angle D plus angle P is equals to 180 डिग्री. रीजन में आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी. A हमें फाइंड करना है, D 85 प्लस P 40 इक्वल टू 180. तो ये मेरा होगा 125. तो it is 55. Angle A is 55. Now second part is angle DQB. तो ये मेरा 55 हो गया. DQB यानी कि ये वाला एंगल. So if this is 55, this is 85, so it will be ये मेरा 95 होगा because quadrilateral ABCD is, ये हम लोग यहाँ पे करते हैं. First step will be quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral, right? So therefore angle ABC plus angle ADC equals to 180 degree. So therefore angle ABC plus 85 equal to 180 degree. So therefore angle ABC is equals to 95. Now second step will be in triangle ABQ, angle A plus angle B plus angle Q is equals to 180 degree. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. A मुझे पता है 55, B मुझे पता है 95, राइट, और Q मुझे फाइंड करना है. तो यहाँ पे Q जो होगा वो होगा 180 माइनस ये दोनों का सम जो होगा, राइट, 150 होगा. तो 180 माइनस 150 30 डिग्री. तो Q जो होगा वो यहाँ पे मेरा 30 डिग्री होगा. बहुत इजी सम था, सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही प्रॉपर्टी यूज किया था, बाकी तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरा सम हो गया. अगला सम. इन द गिवन फिगर AOB इज द डायमीटर एंड DC इज पैरेलल टू AB. AB जो है वो डायमीटर है, यहाँ पे ऐसा पूरा सर्कल होगा, राइट. तो AB जो है वो डायमीटर है, O इज द सेंटर. हमें एक एंगल दिया है जो है CAO, वो है x डिग्री, और हमें 4 एंगल्स फाइंड करने हैं, और चारों के चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें वो चारों के चारों एंगल्स x के टर्म्स में चाहिए. मतलब वो चारों के चारों एंगल से उसका रिलेशन हमें x से निकालना पड़ेगा ये सम में.
तो फर्स्ट वन इज कि सी ए बी मेरा यहाँ पे x है, तो पूछा है कि सी ओ बी क्या होगा। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, if this is x, right, then this angle is inscribing this arc, और मुझे पूछा है ये एंगल मेरा क्या होगा, and this angle is also inscribing this arc. Now COB is the angle at a center, right? So angle COB is angle at a center which is twice the angle at any other point on the remaining circumference lying on the circle, right? So it will be twice the CAB, so 2 into x. टू एक्स डिग्री, राइट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल डी ओ सी। नाउ हियर DOC is question mark. So DOC is the angle in triangle DOC. Apart from this, these two are the radius of circle. मुझे ये एंगल नहीं पता है, राइट, मुझे ये एंगल पता है बट ये एंगल नहीं पता, सो बाय द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर आई कैन नॉट फाइंड एंगल DOC, तो मुझे ये ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे chord DC is parallel to diameter AB. So if this is my 2x, राइट, जो हमें यहाँ पे मिला, तो ये भी मेरा 2x होगा, alternate angles because line DC is parallel to line AB. Now if this is 2x, तो ये भी मेरा 2x होगा, isosceles triangle theorem, because these two are the radii of the same circle. ये 2x, ये 2x, 4x, तो ये angle will be 180 minus 4x, right? तो एंगल DCO is equal to एंगल BOC, राइट, रीजन में आएगा alternate angles. So therefore angle DCO now in triangle DOC, angle ODC is equals to angle OCD, right, by isosceles triangle theorem. So therefore ODC is also 2x, right? So in triangle ODC, angle ODC plus angle OCD plus angle DOC is equals to 180 degree. So therefore ODC is 2x, OCD is 2x, and DOC we have to find. So angle DOC is equals to 180 minus 4x. So DOC is 180 minus 4x. Now the third part is DAC. Now in this triangle, how to find angle DAC, यानी कि ये वाला एंगल, राइट, DAC equal to question mark. Now angle DAC is inscribing arc DC at a point which is on a circle, and the same arc DC is subtending angle DOC at a center. So if this is my 180 minus 4x जो हमने पिछले सम में फाइंड किया, then this will be my 180 minus 4x upon 2, because angle at a center is twice the angle at any other point lying on the remaining circumference. So here first we will write कि angle DOC is equals to twice the angle DAC by inscribed angle theorem.
सो देयरफॉर एंगल DOC जैसे कि हमको पता है लास्ट हमने किया 180 minus 4x equals to twice the angle DAC. So therefore angle DAC is equals to 180 minus 4x upon 2. It means 90 minus 2x degree. Now the fourth part is angle ADC. यानी कि ये पूरा वाला एंगल, ये एंगल ADC हमें फाइंड करना है, राइट? तो ADC के लिए हमें ADO पता है, ADO हमें नहीं पता है, राइट? सो वी कैनॉट फाइंड एंगल ADC लाइक ADO प्लस ODC, तो वो हमें नहीं पता है. यदि ADO हमें पता होता तो it was very much simple. So angle ADC is, if I complete this circle like this way, then it is inscribing this arc, right? Now this arc is having a central angle, this angle AOC, reflex angle AOC, right? So यहाँ पे the first step I will write angle AOC, sorry, not only angle AOC, reflex angle AOC is twice the angle ADC. Reason inscribed angle theorem. Now reflex angle AOC. The measurement of reflex angle AOC is 180 degree plus angle BOC, right? Angle BOC is equals to twice the angle ADC. Now in the last slide we found what is angle BOC. BOC is twice the x, right? So 180 plus 2x is equals to twice the ADC, right? ये जो एंगल है वो मेरा 2x होगा, बिकॉज ये मेरा x है तो ये मेरा 2x होगा. सो एंगल ADC is equals to 180 minus 2x upon 2, so it will be 90 minus x degree. So ADC equal to 90 minus x degree. So by this way we can find the relation between relation of all the angles with x. Another sum. In the given figure, PQ is the diameter of the circle whose center is O. Given ROS equal to 42, calculate RTS. O is the diameter. Apart from that, ROS is 42. और पूछा है कि RTS क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, राइट? तो यहाँ पे एंगल RTS वो एक तो ट्राइंगल PQT में आता है, बट Q हमें नहीं पता, P हमें नहीं पता. अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल T जो है सर्कल में तो कोई आर्क सर्कल के बाहर है, राइट? सो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम तो वहाँ पे आएगा नहीं. अपार्ट फ्रॉम PQT एंगल T जो है वो मेरा SPT में आता है, राइट? एंगल ट्राइंगल SPT में मुझे P मुझे मिल सकता है. P, कैन आई फाइंड एंगल P? लुक, कैन आई फाइंड एंगल P? यस, एंगल P जो है वो मेरा यहाँ पे आर्क RS इंस्क्राइब कर रहा है. द सेम आर्क RS इज सबटेंडिंग एंगल 42 ROS, राइट? तो ये मेरा 42 है, तो ये मेरा 42 हाफ ऑफ द 42 यानी कि 21 होगा. ये मेरा 21 हुआ. नाउ हमें दिया है क्वेश्चन में कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज द डायमीटर. इट मीन्स एंगल PSQ जो होगा वो मेरा 90 होगा.
PSQ is 90, it means this is also 90, angles in a linear pair. So here 90 at 21, right? So I can easily find angle T by angle sum property of a triangle. So first इसको हम थोड़ा roughly कर लेंगे because it is very much easy, right? So angle ROS is equal to twice the angle RPS. Reason, inscribed angle theorem. So ROS 42, so angle RPS is 42 upon 2, यानी कि 21 degree. 1. Second, angle PSQ is equal to 90 degree. Reason, angle in a semicircle is 90 degree. So therefore angle PST is also 90 degree. Angles in a linear pair. Now in triangle PST, angle SPT plus angle PST plus angle PTS is equal to 180 degree. एक मेरा 21 होगा, एक मेरा PST मेरा 90 होगा, and PTS is 180, right? So 90 plus 21, 111. So angle PTS is equals to 180 degree minus 111, right? So it will be 69 degree. So angle PTS is 69. It means angle RTS is also 69 because P, R and T are collinear points.